नमस्कार दोस्तों, जीवन कौशल एजुकेशन सामाजिक संस्थान के द परफेक्ट स्टडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और जो हमने फ्री क्लासेज ऑनलाइन शुरू की हैं उसमें मैथ क्लासें हम 4 क्लासें ले चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है और हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति को लेकर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात कर रहे थे कि संख्या पद्धति से हम आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे और उनमें से लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसी चीज को लेकर के हमने शुरुआत की थी। 4 क्लासें हम ले चुके हैं और 4 क्लासों में 13 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। आज हमारा ये 14वां क्वेश्चन है और 14वें क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं कि संख्या पद्धति में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। लगते तो ये क्वेश्चन ऐसे जोड़ बाकी से गुणा भाग के तरीके से ही लगते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को जब हम हल करते हैं तो वास्तव में ये क्वेश्चन हमसे हल होने में आते ही नहीं हैं, उलझ जाते हैं। क्योंकि इतनी सारी संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं गुणा करते 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 हम संख्याएं भूल जाते हैं, कुछ डिजिट्स हम भूल जाएंगे। तो वास्तव में गणित में अगर एक डिजिट भी हम भूल गए तो आपका आंसर कहीं और ही जाने वाला है, आंसर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आज का ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन और हमारा जो समझाने का तरीका है अच्छा लगता है तो आप पूरी क्लास देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे की सारी क्लासें आपको इसी चैनल के ऊपर जीवन कौशल स्टडी क्लासेज भैरूपुरा के ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको आगे की क्लासों के नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए और बेल आइकन को भी आपको दबा लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन आज का जो है वो क्या है, 1.33 इंटू 1.33 इंटू 1.33 माइनस 1.31 इंटू 1.31 इंटू 1.31। नीचे आपके बटे में क्या है, 1.33 इंटू 1.33 प्लस 1.33 इंटू 1.31 प्लस 1.31 इंटू 1.31। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। इसमें हमें गुणा करना है, इन 3 संख्याओं को गुणा करना है, फिर उसके बाद में इन 3 संख्याओं को गुणा करना है, उसके बाद में हमें माइनस करना है। इतना बड़ा लफड़ा करने के बजाय हम इसको शॉर्ट तरीके से करें, ट्रिक के तरीके से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है। हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, हम आपको सीधा तरीका बताएंगे। तो आप देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी आप देखें इसमें एक चीज तो आपको दिखाई दे रही होगी, वो क्या है कि 1.33 इंटू 1.33 इंटू 1.33, यानी कि एक ही संख्या 3 बार गुणा है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज को यदि हम क्या मान ले, ए मान ले, 1.33 को 1.33 को यदि मैं ए मान लूं और 1.31, इस पूरे क्वेश्चन में आपने गौर से देखा तो आपको नजर आएगा, 2 ही संख्याएं नजर आएंगी। एक तो क्या 1.33 और एक आएगी नजर आपको क्या 1.31। 2 संख्याओं के अलावा पूरे क्वेश्चन में कोई भी संख्याएं नजर नहीं आ रही, तीसरी संख्या नजर नहीं आ रही। एक को हमने ए माना, एक को हमने बी माना। तो हम क्या करेंगे, एक ऊपर की संख्याओं को, इसको 1.33 को ए माना है, इसको बी माना है, तो आपका ऊपर क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनेगा दोस्तों, बटा नीचे आपका 1.33 को आपने ए माना है तो 1.33 गुणा 1.33, यानी कि आपका क्या हुआ, ए स्क्वायर, प्लस का चिन्ह 1.31 1.33 इंटू 1.31, यानी कि एक आपका ए एक आपका बी। आगे चलिए दोस्तों, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, 1.31 इंटू 1.31, ये आपका क्या माना है, आपने इसको बी माना है, 2 बार है तो हमने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया है दोस्तों। इस चीज को यदि हम गौर से देखें तो हमें एक ये सर्व समीका के तरीके से लगता है कि एक पॉइंट ये ए क्यूब
माइनस बी क्यूब आपको एक सर्वसमीका लगेगा, और ये सर्वसमीका बीजगणित की है। और इसको पूर्ण तरीके से हम खोलने के लिए क्या करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे खुलता है दोस्तों, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपकी सर्वसमीका है। ये इस प्रकार से आपका खुलेगा। नीचे आपका क्या है, ये आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे आपका ये संख्या और ये संख्या आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि वास्तव में ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपको लगेगा ये एक जैसी संख्याएं हैं। तो आपने काट दी, आपका बचा क्या, आपका बचा क्या, तो दोस्तों यहां से आपका सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी बचता है। पुनः आप मान रखेंगे, वापस से आप मान रखेंगे, आपने ए को माना है 1.33 माइनस आपने बी को माना है 1.31। 1.33 में से आप 1.31 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा यहां से 2 आ गया, यहां से 0 और यहाँ पे 0, यानी कि आपका जो प्राप्त हुआ दोस्तों वो क्या हुआ है, आपका 0.02। पॉइंट के बाद में संख्याओं को एक एक करके बोलते हैं, 0.02 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, आंसर होगा। जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन बड़ा है, कठिन सा लगे, गुणा करने में आपको समस्याएं आने लगे, तो सोच लेना कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्वसमीका तैयार बैठी है आपके लिए, बीज गणित वाली, जो कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपका आसान करने वाली है। तो आप एक को ए मानेंगे, दूसरे को बी मानेंगे, और जैसा दे रखा है वैसा यदि आपने सेटल कर लिया है, जैसा दे रखा है वैसा सेटल कर लिया है, तो फिर आपको क्वेश्चन को आसानी से हल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया, 14वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आपके सामने 0.899 गुणा 0.899 माइनस 0.799 इंटू 0.799, और यहाँ पे बटे में है 0.799 प्लस 0.899। ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार की संख्याओं को आप गुणा करने बैठेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। यदि आपने इन संख्याओं को गुणा किया तो कहीं ना कहीं आप उलझ जाएंगे, कोई ना कोई डिजिट आपको मिस हो जाएगा, और आपका पूरा का पूरा टाइम भी खराब होगा, और आपका क्वेश्चन भी खराब होगा, और दिमाग खराब तो होगा ही होगा। इसलिए आप लोग क्या करें, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको लगे, झंझट से आपको लगने लगे, तो याद करना, मुझे याद करना सर्वसमीका को, और मुझे भी याद कर लेना कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, किसी एक को आपको ए मानना है। दो संख्याएं दिख रही हैं आपको, एक आपको दिख रहा है 899 और दूसरी संख्या आपको दिख रही है 799। यहाँ पे दो ही प्रकार की संख्याएं दिख रही हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, एक आप क्या मानेंगे, एक संख्या को माने कि आपने 0.899 को आपने क्या मान लिया, ए मान लिया है, और 0.799 को आपने क्या मान लिया है, बी मान लिया है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपका काम क्या हो गया है, आसान हो गया है, बेहद आसान काम कर लिया आपने। एक को ए माना, दूसरे को बी माना। चलिए फोकस करिए इस पे, इस प्रकार से मानना है, उसी प्रकार से हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये 2 बार है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, ये आपका बी माना है, 2 बार है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर। नीचे आप बटा का चिन्ह, नीचे आपका ये आपका क्या माना है आपने,
बी माना है और इसको आपने क्या माना है दोस्तों, ए माना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए सीक्वेंस सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप सीक्वेंस सही कर सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर बी पहले है ए बाद में है। चलिए तो आप इसे ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देखिए आपने अगर 2+3 किया तो आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों, 5 ही आने वाला है। आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया क्योंकि चिन्ह आपका प्लस का है, तो सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 3 पहले लिया प्लस 2 बाद में किया तो भी आपका जो योग है वो 5 ही आएगा दोस्तों। इसलिए प्लस की संख्याओं में सीक्वेंस चेंज करने से, क्रम बदलने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान वही आएगा। इसी प्रकार से आप यहां बदल सकते हैं। आपको सीक्वेंस अटपटा लग रहा है कि ए पहले बी बाद में, यहां पर बी पहले आ गया तो आपको गड़बड़ लग रहा है, तो आप कर सकते हैं इसको ठीक, ए माइनस बी स्क्वायर। आप इसे सीक्वेंस को ए प्लस बी कर सकते हैं। सीक्वेंस चेंज करने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो यहां पर हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। जब हम इसको देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम गौर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये कहीं ना कहीं बीज गणित की सर्वसमीका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम खोलते हैं, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में याद रखिएगा, और एक बार माइनस में। क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पर आपका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार माइनस में, ये आपका इसका होता है। नीचे आपका क्या है, ए प्लस बी दे रखा है। तो दोस्तों यहां पर ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पर ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। यहां पर आपने इसको काट दिया, बचा क्या आपका, तो आपका बचा है दोस्तों क्या, ए माइनस बी, ये आपका बच गया। तो आपने जो माना है उसको लिखिए ना, ए माइनस बी, आपने ए किसको माना है, 0.899। इसमें से आपको क्या घटाना है, बी घटाना है, तो आप घटाएंगे बी, तो बी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बी आपका है 0.799। 9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, ठीक है। 8 में से 7 गया 1, ये लगा दिया आपने क्या, पॉइंट। और आपका यहाँ पे 0 का 0 क्या बचा, ये पॉइंट के बाद में संख्या का मतलब होता है, और पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता। जब तक कि आगे कोई संख्या नहीं है तब तक ये 0 क्या है, बेकार है दोस्तों। इसलिए आपका आंसर क्या बचा, 0.1, 0.1, ये आपका क्या बचा, आंसर। आ जाइए ना, सी आपका क्या है, आंसर रहेगा 0.1। इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। जब भी आपको क्वेश्चन बड़ा दिखे, गुणा करने में समस्या आने लगे, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं, मुझे याद कीजिएगा कि सर ने बताया था शॉर्ट ट्रिक, और आप मुझे याद करके सर्वसमीका याद कर लीजिएगा। ए और बी में बदल के देखिए, इंटरेस्ट आएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में हल करेंगे, तो वो कितना आसान है। सिर्फ हमें क्या करना है, सर्वसमीका याद करनी है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से बता रहा हूं, मैं संपूर्ण कोर्स कराने वाला हूं, और लाइक शेयर तो आप जरूर कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आने वाला हूं, दमदार शॉर्ट ट्रिक्स। अभी तो क्या है, ये शुरुआत है, आगे देखना, इससे भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर के आऊंगा। और संख्या और पद्धति की, आपके जो दिमाग में संख्या और पद्धति है उसको लेकर के आपको जो समस्याएं हैं, सारी समस्याएं दूर करूंगा, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं संख्या पद्धति को लेकर के। तो आप बने रहिए, टिके रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो सेशन थोड़ा लंबा हो चला है, इसलिए चलिए आज 2 ही क्वेश्चन हो पाए, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन आपके दमदार हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।